नमस्कार विद्यार्थियों। मैं श्री राम आचार्य, विषय हिंदी साहित्य, बीए बीएड फोर्थ ईयर का आज में जो है सेकंड पेपर, जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसकी इकाई नंबर 5, जिसका टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास, उसके बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। और इसकी जो है पत्रकारिता का संक्षिप्त परिचय जो है मैं आपको दूंगा। तो पहले तो सभी का स्वागत है रामोदय जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज जो है हम अ, इस पत्रकारिता के संक्षिप्त परिचय के बारे में जो है जानते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि भाई हिंदी पत्रकारिता का जो संक्षिप्त परिचय है, उनके संबंध में जो है कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो पहले जो है जैसे थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ कि अभी पत्रकारिता का जो संबंध है वो समाचार पत्रों से है। क्या होता है? समाचार पत्रों से। तो अंग्रेजी में जो है समाचार को जो है जैसे न्यूज के न्यूज न्यूज के नाम से जो है जाना जाता है, या न्यूज के रूप में जो है पुकारा जाता है। तो न्यूज का प्रयोग जो है अंग्रेजी में किया जाता है अर्थात कहने का मतलब है कि भाई चारों दिशाओं के जो समाचार होते हैं, उन्हीं को जो है हम जो क्या कहते हैं, समाचार के संज्ञा देते हैं। फारसी में जो है समाचार पत्रकारिता के लिए जो है अ, पत्रकारिता के लिए जो है अखबार शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अखबार का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, विभिन्न समाचार को जो प्रकाशित करने वाला होता है, वो जो है आपके क्या कहलाता है? समाचार कहलाता है। तो देखिए, पत्रकारिता को जो है अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहा जाता है। जर्नलिज्म शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, उसे हम कह सकते हैं दैनिक जो है दैनिक विवरण। क्या कह सकते हैं? दैनिक विवरण। तो आइए जो है पत्रकारिता से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण विचारकों के जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें से जो है प्रमुख जो हैं डॉक्टर रामचंद्र वर्मा जी की हैं। तो डॉक्टर रामचंद्र वर्मा जी जो हैं क्या कहते हैं पत्रकारिता के संबंध में? हिंदी पत्रकारिता के संबंध में वो कहते हैं कि भी वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्य, कर्तव्य, उद्देश्य आदि का जो है विवेचन होता है। अर्थात उन्होंने कहा भाई वह विद्या जिसमें पत्रकारों के जो है कार्य, कर्तव्य और उद्देश्य आदि का जो है क्या रहता है? विवेचन रहता है, उनका जो है उल्लेख रहता है। वो क्या है? यानी पत्रकारिता है। क्या है? पत्रकारिता। फिर देखिए दूसरे जो एक विद्वान हैं, जिनका नाम है सीजी मूलर। सीजी मूलर जो हैं एक प्रसिद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पत्रकार के रूप में जो है पत्रकार के क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं। तो ये जो है सीजी मूलर जो हैं क्या कहते हैं पत्रकारिता के संबंध में? कहते हैं कि जैसे पत्रकारिता समसामयिक ज्ञान प्राप्ति का आधार है। समसामयिक यानी जैसे तात्कालिक तात्कालिक जो तात्कालिक पत्रकारिता समसामयिक ज्ञान प्राप्ति का अर्थात जो समसामयिक यानी तात्कालिक जो स्थिति है, जो परिवेश है, जो नजर आ रहा है, उसका जो ज्ञान है वो क्या है? पत्रकारिता का आधार है, जिसमें विभिन्न तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए, इसमें जो है अनेक प्रकार के जो यानी जैसे परमाणु तथ्यों का जो है क्या किया जाता है? मूल्यांकन करते हुए प्रतिभा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिभा यानी जैसे योग्यता। तो योग्यता के साथ में जो है साथ योग्यता के साथ में जो है क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। वो क्या कहलाती हैं? आपके पत्रकारिता कहलाती हैं। फिर जो नेक्स्ट परिभाषा है वो है आपके मैथ्यू अर्नोल्ड, जो भी एक प्रसिद्ध जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्व रखते हैं। इन्होंने जो है पत्रकारिता के संबंध में क्या कहा है?
ये कहते हैं कि पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा जाता है। अर्थात जैसे तत्काल, अर्थात तत्काल या तुरंत, या जैसे शीघ्र जो है लिखा जाने वाला जो साहित्य है वो क्या है, पत्रकारिता है। ये कथन जो है, ये डेफिनेशन अर्थात परिभाषा जो है मैथ्यू अर्नोल्ड जो है, यानी मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है दी है। तो इस प्रकार से जो है जैसे ये कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी आपके समझ थी। तो हिंदी साहित्य में पत्रकारिता का जो है परिचय जो है देते हुए हम जो है भारत में पत्रकारिता की जो शुरुआत है, भारत में भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भारत में जो है पत्रकारिता की जो शुरुआत है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे देश में मनमाने ढंग से जो है, यानी जैसे कई प्रकार के ऐसे जो हैं कार्य उन्होंने किए, जिससे जो है क्या भारतीय जनता का जो है यानी जैसे शोषण हो रहा था, और मनमाने ढंग और जो है गैर जिम्मेदारीपूर्ण जो है कार्यों के द्वारा जो है भारतीय लोगों को, भारतीय जनता को जो है जैसे प्रताड़ित किया जाना, परेशान किया जाना, ये सब जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है किया जा रहा था। अब देखिए, सबसे पहले जो है पत्रकारिता में तो अर्थात इनके विरोध में ईस्ट इंडिया कंपनी के गैर जिम्मेदारान और जो भारतीय जो है लोगों के प्रति जो है यानी एक संकीर्ण जो है धारणा को विरोध करने के लिए जो है पत्रकारिता का जो है यानी विरोध के रूप में जो है पत्रकारिता आरंभ हुई थी। तो सबसे पहले जो है यानी जैसे प्रयास जो है किया गया था, वो किया गया था 1780 1780 के अंदर जो है भारत के अंदर जो है यानी जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है 1780 के अंतर्गत जो है समय जो था, एक व्यापारी जो थे, ठीक है ना, एक व्यापारी के रूप में जो है आए थे भारत में, और उन्होंने जो है क्या किया, यानी जैसे अंग्रेजी शासकों को जो है यानी जैसे बेनकाब करते हुए उन्होंने सबसे पहले जो है कितने 4 पृष्ठों का एक एक जो है अखबार निकाला, अर्थात पत्र निकाला, जिसको फारसी में जो है अखबार कह सकते हैं, और हिंदी में जो है कह सकते हैं भी, जैसे उन्होंने जो है यानी जैसे एक समाचार जो है समाचार पत्र निकाला। क्या निकाला? समाचार पत्र निकाला। तो उन्होंने जो है समाचार पत्र 4 पृष्ठों के अंदर निकाला था, जिनका नाम था जेम्स अगस्ट हिकी। तो इनका नाम था जेम्स, इनका नाम क्या था? जेम्स जेम्स अगस्ट जेम्स अगस्ट हिकी। इनके द्वारा जो है भारत में सबसे पहले जो है जैसे अंग्रेजी जो शासक थे उनके द्वारा जो उनकी जो प्रवृत्ति थी, उनकी प्रवृत्ति का जो यानी विरोध करते हुए जो है एक अंग्रेज व्यापारी थे जिनका नाम था जेम्स अगस्ट हिकी, जिन्होंने 1780 में 4 पृष्ठों का एक अखबार जो है निकाला था, जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट। जिसका नाम क्या था? बंगाल बंगाल गजट, बंगाल गजट नाम से। तो ये जो है यानी जैसे हमारे भारत के अंदर जो है यानी जैसे सबसे पहला जो है प्रयास था, इसी को जो है बंगाल गजट को ही जो है अ, इसका अन्य नाम जो है अपन अ, बंगाल गजट का ही जो है एक अन्य नाम जो है वो है कलकत्ता गजट। कलकत्ता गजट नाम से भी जो है यानी जैसे
बंगाल गजट पब्लिक कलकत्ता गजट। कलकत्ता गजट, तो इसको जो है कलकत्ता गजट, बंगाल गजट और जो है एवं जो है कलकत्ता जो है एडवाइजर जनरल भी कहा जाता है। कलकत्ता 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 एडवाइजर, कलकत्ता एडवाइजर गजट, गजट के नाम से भी जो है पुकारा जाता है। जो जेम्स अगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट जो है पत्र निकाला था, तो इसके जो है जैसे कलकत्ता गजट और कलकत्ता एडवाइजर गजट के नाम से भी जो है इसको हम जो है पुकार सकते हैं। तो ये जो है इन्होंने प्रयास किया था। ये जो है प्रथम प्रयास जो है भारत के अंदर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है माना जाता है, जो एक अंग्रेज व्यापार के द्वारा, एक अंग्रेज व्यापारी के द्वारा जो है किया जाता है। अब जो है नेक्स्ट जो है यानी भारत के अंदर जो है हिंदी, हिंदी का, हिंदी के अंदर जो है पत्रकारिता का विकास जो है यानी जैसे वो सर्वप्रथम जो माना जाता है, वो कैसे माना जाता है, वो सबसे पहले जो है अपन देखते हैं। हिंदी के अंदर जो है सबसे पहले जो है पत्र था 30 मई जो है 1826, 30 मई, 30 मई 1826, 30 मई 1826 ईस्वी, 30 मई 1826 ईस्वी को। तो इस तिथि को जो है यानी जैसे हिंदी, हिंदी पत्रकारिता जो है यानी जैसे आरंभ होती है भारत में जो है। एक सबसे पहले जो है यानी जैसे जिसका नाम है साप्ताहिक पत्र है, जिसका नाम क्या है, उदंत मार्तंड, उदंत, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड शीर्षक से जो है 30 मई 1826 को जो है उदंत मार्तंड, जो एक क्या है, साप्ताहिक पत्र है। क्या है? साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्र हैं, जो सप्ते में क्या है, एक बार एक दिन जो है निकलता है। तो ये साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड, जो 30 मई जो है 1826, और ये जो है स्थान यानी जैसे कलकत्ता के जो है कालू टोला, कलकत्ता का जो है यानी स्थान कौन सा है, स्थान है कलकत्ता, कलकत्ता का, कलकत्ता का कालू टोला, कलकत्ता के कालू टोला नामक स्थान से जो है ये साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को जो है जैसे ये प्रकाशित होता है। और इसका प्रकाशन का जो श्रेय दिया जाता है वो पंडित युगल किशोर शर्मा जी को, पंडित युगल किशोर शुक्ल, पंडित, पंडित युगल किशोर शर्मा, शर्मा नहीं शुक्ल, पंडित युगल किशोर शुक्ल, पंडित युगल किशोर शुक्ल हिंदी साहित्य में जो है जैसे इनके द्वारा जो है यानी जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम जो है प्रयास किया जाता है साप्ताहिक पत्र के माध्यम से, जिसका नाम उदंत मार्तंड। और 30 मई 1826 को जो है कलकत्ता के जो है कालू टोला नामक स्थान से जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। तो इसके प्रकाशन के बाद जो है राजा राम मोहन राय ने जो है बंगदूत नामक जो है पत्र निकाला था। इसके पश्चात, तो इसके पश्चात जो है राजा राम मोहन राय जी जो हैं प्रयास, इनका जो है प्रयास रहता है, राजा राम मोहन राय,
राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है पत्र निकाला गया था, जिसका नाम था बंगदूत। बंगदूत। तो इनके द्वारा भी जो है यानी जैसे बंगदूत नामक जो है यानी जैसे एक पत्र निकाला गया था। ये अखबार लगभग जो है यानी जैसे 100 वर्षों तक जो है प्रकाशित होता रहा। कौन सा? ये अखबार जो है राजा राम मोहन राय जी का जो है अखबार बंगदूत जो है इतना यानी प्रसिद्ध हुआ कि भी जैसे काफी लंबे समय तक जो है यानी जैसे कहा जा सकता है कि 100 वर्षों तक जो है इसका जो है प्रकाशन होता रहा। और 1827 से जो है 1930 2800 1800 जो है 27 1800 1827 से 1830, तो 1827 से 1830 तक जो है प्रांतीय भाषा में जो है प्रांतीय भाषाओं में अर्थात यानी जैसे अपने अपने जो है क्षेत्रों में, तो अपने अपने जो है क्षेत्रों में जो है खूब सारी जो है पत्र पत्रिकाओं का जो है क्या हो रहा था, प्रकाशन हो रहा था। प्रकाशन हो रहा है। इसमें जो है कई प्रकार की अंग्रेजी जो है जैसे हुकूमत अर्थात जैसे अंग्रेजी जो है शासन से टक्कर लेते हुए जो है कई प्रकार के जो हैं शासकों के विरुद्ध जो है जैसे पत्रकारिता के माध्यम से जो है यानी उनके विरुद्ध जो है या जैसे अ, जो भारत विरोधी जो गतिविधियां चल रही थी उसका जो है उल्लेख जो है इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है यानी बताया गया है। अर्थात तो इस प्रकार जो है 1930 से अब तक जो है हिंदी पत्रकारिता यानी जैसे अ, उस समय तो जो है यानी जैसे पत्रकारिता का जो है आरंभ था, अर्थात जैसे उद्भव काल था। तो धीरे धीरे जो है वर्तमान समय में जो है तात्कालिक स्थिति जो है तात्कालिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो है 1930 से अब तक यानी जैसे हिंदी पत्रकारिता ने बहुत सारी जो है क्या कर ली है, प्रगति कर ली है। तो इस प्रकार से जो है हिंदी पत्रकारिता जो है बहुत ज़्यादा जो है जैसे प्रगति करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और छोटे मंजिले अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें हम यानी पत्रकारिता का जो स्वरूप है, पहले क्या था कि भाई पत्रकारिता जो यानी जैसे कुछ जो है गिने चुने जो है पत्रों का प्रकाशन वगैरह हो रहा था और कुछ ही जो है पत्रकार या जैसे साहित्यकार जो है उनमें यानी जैसे रुचि लेते थे और अपनी जो है यानी जैसे अभिव्यक्ति देते थे, तात्कालिक स्थितियों का जो है उल्लेख देते करते थे। लेकिन वर्तमान में जो है बहुत सारे ऐसे जो हैं हमारे देश के अंदर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्र जो है और पत्रिकाएं जो हैं जैसे छपती हैं। जैसा कि जो है सर्वप्रथम जो है जैसे हिंदी के जो भारतेंदु काल हैं, भारतेंदु काल जो है भारतेंदु काल में भी जो है बहुत सारी जो है बहुत बहुत सी विधाएं जो हैं वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है जैसे प्रकाशित हो रही थी। फिर भारतेंदु काल के पश्चात जो है यानी जैसे द्विवेदी काल, द्विवेदी काल द्विवेदी काल में भी जो है पत्र पत्रिकाओं जो है खूब सारा जो है जैसे प्रकाशन वगैरह जो है होता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो जिन्होंने जो है एक पत्रिका निकाली थी सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, जिसका उन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का जो है यानी 1903 से लगा के 1920 तक जो है इन्होंने क्या किया, इसका प्रकाशन किया था, जो एक महत्वपूर्ण जो है परिभाषा रही है। तो आज हम जो है यानी जैसे समय अभाव के कारण जो है हम इतना ही जो है नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो के अंदर जो है देखेंगे। धन्यवाद।